हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। आप सब लोगों को पता ही है कि ये प्रोडक्ट अभी कितना पॉपुलर हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ट्राई करते हैं, फिर एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। और प्लीज़ रिव्यू को पूरा देखना, क्योंकि रिव्यू थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स हैं। पर मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 रिव्यू पूरा देखना, क्योंकि मेरा फाइनल वर्डिक्ट मैं लास्ट में ही बताऊँगी। एंड प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। लाइक फ्री है, प्लीज़, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो चलिए मैं एक बाय मतलब वन बाय वन करके इसका रिव्यू सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। तो पहले मैं शैम्पू की बात करती हूँ, तो इन दोनों को हटा देती हूँ। आप इसका पैकेजिंग देख सकते हो। ये मैंने ना मतलब जानबूझ के इसका सबसे छोटा जो वर्जन आता है, छोटा साइज़ का, वो साइज़ परचेज़ किया है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे शैम्पूज़ ट्राई करना पड़ते हैं, तो इसीलिए मैंने सबसे छोटा परचेज़ किया है। और इसका पैकेजिंग पहले देख लेते हैं। पैकेजिंग का कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। हाँ, क्योंकि ये लैवेंडर पर्पल कलर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये कलर। तो इसमें हाइलुरोनिक मॉइस्चर रेंज है ये। इसमें मतलब वो कंपनी क्लेम कर रही है कि ये 72 आवर्स मॉइस्चराइजिंग फिलिंग शैम्पू है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है एंड ये रीप्लम्स करते हैं विथ लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन। और ये स्पेशली फॉर है डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए। मतलब मैं स्किन बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हम स्किन केयर में ही देखते हैं कि पर लॉरियल ने अभी ये प्रोडक्ट को हमारे हेयर के लिए भी लॉन्च किया है, तो एक अच्छी बात है। और ये आप देख सकते हो कि इसका प्राइस है 199, और ये 2025 तक इसका सेल्फ लाइफ है। ये पैकेज आप रिसाइकल कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है कि नहीं वो ना कहीं पे मेंशन नहीं है। मतलब मेंशन नहीं है, मतलब सामने किसी कहीं पे मेंशन नहीं है। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर सकते हो। इसमें ना मुझे समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली ये मतलब इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि केमिकल जो प्रोडक्ट होते हैं उसका नाम एक नाम पैराबेन सोच लो होता है, पर इसमें शायद कोई प्रोडक्ट होगा जो मतलब पैराबेन का दूसरा टाइप का नाम भी होता है। मतलब कैसे समझाऊँ आप लोगों को, जो भी है होता है। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब मतलब इंग्रेडिएंट्स में पैराबेन है कि नहीं है, ठीक है। तो पैकेजिंग तो देख लिया। और ये ना ऐसे टाइप का है, ये खुलता नहीं है ऐसे, ठीक है। हाँ, और इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बिल्कुल जैसे नॉर्मल शैम्पू का होता है। इसका शैम्पू का कलर भी ना पर्पल पर्पल है, मतलब बहुत ही क्यूट कलर है। मतलब यहाँ पे तो शायद मतलब कैमरे पे लाइट की वजह से ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये पर्पल पर्पल जैसा है। एक सेकंड में अपनी हाथ को क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा सा रनी है, मतलब नॉर्मल शैम्पू जैसा ही है, बिल्कुल सेम नॉर्मल शैम्पू जैसा है, पर थोड़ा सा रनी है। और इसका स्मेल कैसा है पता है, मतलब जैसा नॉर्मल शैम्पू का होता है, एक फ्लोरल सा, एक सूदिंग सा स्मेल है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पर बहुत सारे शैम्पूज के होते हैं कि शैम्पू करने के 1-2 दिन बाद भी वो शैम्पू का जो स्मेल होता है वो रह जाता है, पर इसके साथ मेरे साथ तो वैसा नहीं हुआ है। शैम्पू करने टाइम तो बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, पर थोड़ी देर बाद वो इवापोरेट हो जाता है। तो किसी किसी के लिए वो अच्छी बात है, पर मुझे ना थोड़ा सा सेंटेड शैम्पू अच्छी लगती है, क्योंकि एक हेयर में एक बहुत ही प्लेजेंट सा स्मेल दे, वो मुझे अच्छा लगता है। हेयर परफ्यूम की तरह काम करती है, ठीक है। एंड ये शैम्पू को मैंने पहले ऑयल के साथ मतलब रात भर ऑयल लगाने के बाद फिर दूसरे दिन मैंने वॉश किया, तो ये ऑयल को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। और अगर विदाउट ऑयल भी मतलब यूज़ करूँ तो भी ये हेयर को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करता है। तो शैम्पू मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब नॉर्मल शैम्पू जैसा है। पर ये जो इसमें जो स्पेसिफिकली बोला हुआ है हेलुरोनिक एसिड, वो मुझे कुछ खास इफ़ेक्ट तो दिखा नहीं। मतलब नॉर्मल शैम्पू की तरह ही मुझे लगा, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा जैसे कि कंपनी क्लेम कर रहे।
मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। मैं शैम्पू करने के बाद मेरा हेयर सूख जाने के बाद कैसा दिखता है वो क्लिप आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। और मैंने शैम्पू के बाद कंडीशनर भी यूज़ किया है, उसके बाद का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो आप खुद ही देख लेना कि कैसा रिज़ल्ट देता है, क्या शाइनी सिल्की और ऐसा कुछ होता है कि नहीं। पर ये बात सही है कि ये हेयर को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर देता है और इससे हेयर फॉल तो मुझे नहीं हुआ है। मतलब नॉर्मल जैसा शैम्पू एक अच्छी शैम्पू होनी चाहिए वैसा ही बिल्कुल इफ़ेक्ट देता है। मुझे शैम्पू ओवरऑल पसंद आई। एंड शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करने के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे दिखते हैं और मैंने मेरे हेयर को अभी तक कोम्ब नहीं किया है पर मेरे बाल सूख चुके हैं। अब देख सकते हो बिल्कुल ही सिल्की स्मूथ हाइड्रेटेड दिख रहा है क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर अच्छी है। और अभी तक मैंने इसमें जो हेयर मास्क है उसको यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं दूसरा रिव्यू। अभी बात कर लेते हैं ये कंडीशनर का। आप देख सकते हो कि कितना छोटा पैकेजिंग है। मुझे इतना छोटा होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और इसका प्राइस आपको मैं बता देती हूँ। प्राइस है 115 और इसमें मिलता है 1.5 ml, ठीक है। इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो कैसा है, मतलब बहुत ही छोटू सा है। ये मेरे हेयर लेंथ के हिसाब से 3 दिन जाएगा। मतलब मैंने इसका 2 पोर्शन यूज़ कर लिया है और शायद 1 दिन चलेगा मुझे ये। मैंने ऑलमोस्ट इसको ख़त्म कर दिया। और शैम्पू को भी मैंने शैम्पू भी बहुत ज़्यादा रनी है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। सॉरी, मतलब मैं ऐसे करके बात करते हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो इसका पैकेजिंग आप देख लो। ये ना बॉटम से ओपन होता है, मतलब इसको ऐसे करके रखना पड़ता है, ये ऐसे नहीं होता। तो अच्छी पैकेजिंग है, मुझे पैकेजिंग इसका भी पसंद आया। पर्पल कलर का है, मतलब लैवेंडर कलर का है। इसमें भी सेम hyaluronic एसिड 72 आवर्स मॉइस्चराइज सीलिंग कंडीशनर लिखा हुआ है और ये स्पेशली डिहाइड्रेटेड हेयर के लिए। इसमें भी सेम 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 लिखा है। और इसमें एक अच्छी बात है, ये इसमें लिखा हुआ है कि लीव इट फॉर ओनली 1 मिनट। ये बात मुझे अच्छी लगी कि क्योंकि बहुत सारे कंडीशनर होते हैं कि बहुत टाइम तक रखना पड़ता है। ये कंपनी ने बोल दिया कि आप 1 मिनट बाद इसको धो सकते हो। तो ये बात मुझे मतलब अच्छी लगी। और ये कंडीशनर नॉर्मल कंडीशनर की तरह ही है और इसका कलर भी ना थोड़ा सा पर्पल जैसा है। शायद कैमरे में ये वाइट दिख रहा है पर ये है पर्पल, मतलब एकदम लाइट लैवेंडर जैसा नॉर्मल कंडीशनर जैसा इसका टेक्सचर है, जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा थिक नहीं, ज़्यादा थिन नहीं। एक सेकेंड मैं इसको पोंछ लेती हूँ। मैंने पोंछ लिया। नॉर्मल कंडीशनर जैसे इसका टेक्सचर है, ज़्यादा थिन नहीं ज़्यादा थिक नहीं। और इसका स्मेल भी बहुत ज़्यादा माइल्ड है। मतलब जब हम इसको यूज़ करोगे तभी थोड़ा बहुत आएगा, पर धो देने के बाद मतलब 2-3 घंटा, ये 5-6 घंटे के बाद वो स्मेल चला जाता है। तो वो किसी किसी के लिए अच्छी बात है, किसी किसी के लिए नहीं। और ये हेयर को हाइड्रेट करता है, मतलब हेयर को सॉफ्ट बनाता है, सिल्की बनाता है। जो नॉर्मल कंडीशनर का काम है वैसा ही है। ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं बनाता। आप अगर दूसरी कोई कंडीशनर यूज़ करते हो, अगर वो अच्छी हुई वो कंडीशनर, तो सेम टू सेम वैसा ही काम करता है। मतलब आज तक मैंने जो जो कंडीशनर अच्छी कंडीशनर यूज़ करी है वैसा ही सेम टू सेम है। ऐसा hyaluronic एसिड इसमें एडेड है, इसीलिए ऐसा कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं देता ये। तो पर मतलब आप इसको परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये यूज़ करने से आपका मतलब आपका हेयर और ज़्यादा रफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को यही बता सकती हूँ। अभी आते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और अभी आते ये मास्क, मतलब जो वो बोल रहे हेयर क्रीम के बारे में बात करते हैं। चलो अभी हेयर क्रीम के बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो कि इसका पैकेजिंग कितना बड़ा है। मुझे लगता है कि इसका ना कोई कोई साइज़ नहीं है, ये एक ही साइज़ में मिलता है। और ये शैम्पू कंडीशनर 4 साइज़ में शायद मिलता है और इसका एक ही साइज़ है। ये क्या बात हुई भाई, मतलब कोई छोटा साइज़ निकालो कि हम पहले ट्राई कर सकते। नहीं, आपको पहले ये 424 का मैंने लिया है, इतना महंगा। ये आपको पूरा परचेस करना पड़ेगा। अगर आपको पसंद नहीं आए तो आपका पैसा बर्बाद। ऐसा मतलब छोटा होता तो हमारे पैसे बचते ना।
तो जो भी है मतलब बहुत बड़ा है। इसमें 180 ml मिलता है हमको। इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है। मुझे ना कंडीशनर, हेयर मास्क, इन सब चीज़ों की पैकेजिंग मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होता है। तो जो कंडीशनर का पैकेजिंग है, इससे क्या होता है, निकालने में प्रॉब्लम होती है, पर इसमें से निकालने में प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, फिर उसमें से निकाल लेते हैं, वैसे करते हैं। तो ये पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी। और ये है हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम, मतलब हेयर के लिए क्रीम। अच्छी बात है, मतलब कोई इनोवेशन करना चाहा उन्होंने, जो कि अच्छी बात है। और ये बोल रहे कि 4x मतलब 4 गुना ज़्यादा हाइड्रेशन देगा आपको, आपके बालों को, और सॉफ्टनेस देगा। एंड बोल रहे कि इसको आप धो भी सकते हो, ना भी धो सकते हो, रात को लगा के सो भी सकते हो, एंड नो वे डाउन। पर ये कितना सच है ये बात, वो तो मैं आगे जाके बताऊंगी। और इसमें आप मतलब इसका प्रिंटेड प्राइस है 499, एंड ये भी 2025 तक चलेगा। इसको कैसे कैसे यूज़ करना है और वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब वही लिखा हुआ है कि आप इसको रात में लगा के सो जाओ, और सुबह उठ कर आपको एकदम डिटेंगल्ड एंड फ्रीज कंट्रोल हेयर मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप अभी शेयर कर रही हूँ, इसको लगाने के बाद कैसा होता है हेयर। मतलब इसको अप्लाई करने के बाद आपके बाल कुछ ऐसे दिखते, मतलब आप देख देख पा रहे हो कि चिपक चिपक के गया है, ठीक है। और इसके बाद मैं ऐसे करके सो जाऊंगी, एक कपड़ा में मेरे हेयर को रैप करके। फिर सुबह का क्लिप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सुबह कैसे दिखता है ये। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरे हेयर की हालत कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कैसे हो गया है ये मेरे हेयर। अब जो जो इन्फ्लुएंसर बोल रहे, पता नहीं कि उनके साथ शायद काम किया, मतलब मैं ना प्रोडक्ट की नेगेटिव रिव्यू देना नहीं चाहती हूँ, पर जो चीज़ काम नहीं करता मैं उनके बारे में कैसे अच्छी बातें बोल सकती हूँ। जो भी हो, फिर भी इसका टेक्सचर पहले एक बार देख लेते। ये भी सेम ना कंडीशनर जैसे ही इसका टेक्सचर है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थिक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा थिन है, ऐसा नहीं, कंडीशनर जैसा ही इसका कंसिस्टेंसी है। एंड इसका कलर पर्पल नहीं है, लैवेंडर नहीं है, इसका कलर वाइट है। तो इसको मैंने शायद 3 बार यूज़ किया है, और 3 बार ही मुझे सेम रिज़ल्ट आया है। मैंने इसको रात को लगा के सोई थी, और लगाने के बाद ना कैसा फील होता है, मतलब पता है कि बहुत ही गीला गीला हो जाता है, जैसे कि कोई कंडीशनर लगाई हो बालों में। फिर जो भी, ठीक है, रात को लगाया मैंने, फिर सुबह उठकर मेरे बाल तो बिल्कुल सिल्की नहीं रहते। मेरे ना नेचुरली बाल के टेक्सचर एकदम सिल्की, स्मूथ और शाइनी है। और इसको लगाने के बाद एक होता है ना कि आप कभी बालों में अगर कंडीशनर मतलब सूखे बालों में कभी कंडीशनर लगाना, फिर इसको सूखने देना, फिर देखना एकदम ना बाल कड़क हो जाएंगे। इसके साथ ऐसा होता है, मतलब आप अगर इसको रात में लगाओगे और सुबह बाल नहीं धोगे, तो मेरे लिए तो मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे वो बाल धोना ही पड़ता है। एकदम कड़क जैसा हो जाता है। मैंने आप लोगों के साथ वो क्लिप शेयर किया है, आपने खुद ही देख लिया है। मतलब मैं ना ठीक से क्या बोलते हैं उसको, कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई, पर आप अगर बोलोगे तो मैं बहुत मतलब एक अलग से क्लिप, उसका वीडियो बना दूंगी कि इसके ऊपर भी मतलब कैसे लगाने के बाद, लगाने के पहले कैसे दिखता है मेरे बाल। वैसे ये मतलब बिल्कुल ही आपके बाल, अब जब मैंने बाल धो दिया उसके बाद मेरे हेयर्स थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है, पर ये बाल को वे डाउन करती है। मतलब मेरे बाल को तो क्या है, क्योंकि मेरे बाल सिल्की है, मुझे नहीं पता कि जिनके हेयर कर्ली है उनके लिए कैसा काम करेगा, पर मेरे बिल्कुल ही स्ट्रेट हेयर है, एकदम स्ट्रेट हेयर है नेचुरली। तो उसमें तो ऐसा ही दिखता है, मतलब कैसा चिपकू हो जाता है। मतलब तेल लगाओ फिर भी मैं बाहर जा सकती हूँ, पर इसको लगाने के बाद नहीं जा सकती। लोग सोचेंगे कि मैंने कंडीशनर, सूखे बाल पे कंडीशनर लगा के बाहर चली गई, मैंने बाल नहीं धोआ। मतलब
एक बाल के साथ एक बाल चिपक जाता है, एक करक सी हो जाती है, एकदम सिल्की स्मूथ बिल्कुल नहीं होता। पता नहीं क्यों लोग बोल रहे होता है, पता नहीं मैंने कुछ गलत यूज़ किया है कि नहीं। आप लोगों ने अगर इसको यूज़ किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यों हो रहा है। और फिर अगर मैं उसके बाद बाल को धो देती हूँ तो फिर मेरे बाल ठीक रहते हैं और ये बालों को थोड़ा बहुत सॉफ्ट करता है। पर ऐसे सेम इफ़ेक्ट दूसरी जो हेयर क्रीम या फिर ओवरनाइट क्रीम लॉरियल का आता था, लॉरियल का ही आता है ना एक नो हेयर कट क्रीम, वो इससे अच्छा है। उसका रिव्यू में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वो इससे अच्छा है, उसका प्राइस और है। फिर पैंटीन का एक आता था, वो उसका प्राइस तो इससे भी कम है, बहुत छोटा सा मिलता है, वो भी इससे अच्छा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 4 गुना हाइड्रेशन तो ये बिल्कुल ही नहीं देता, नॉर्मल हाइड्रेशन देता है। और इससे अच्छा कि मैं बोलूँगी आप कोई भी एक हेयर मास्क खरीद लो, प्लम का खरीद लो, या फिर आप मम्माअर्थ का ही क्यों ना खरीद लो, वो भी हेयर मास्क ही काम करते। मतलब आप अगर इसको हेयर मास्क की तरह यूज़ करते हो कि रात को लगाया फिर सुबह को शैम्पू करोगे, तो फिर ये ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मतलब जब नहाते हैं वो वक्त में टाइम नहीं होता, ऑफिस जाते या फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो ये क्रीम को रात पे लगा के सो सकती है, दिन सुबह को शैम्पू कर लेते हैं, फिर उनके बाल अच्छे दिखेंगे। पर अगर आपका प्लान है कि रात में लगाया और सुबह को बिना बाल धोए घर से निकल गया, तो मुझे नहीं लगता कि आप खुले बालों में स्पेशली जा सकते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। बाकी ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं बोलूँगी कि ये इसको यूज़ करने के बाद मेरे हेयर डैमेज हो रहे कि या फिर मेरे और भी ज़्यादा ये हेयर फॉल हो रहे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब नॉर्मल सा एक हेयर मास्क लगाने के बाद जैसा होता है वैसा ही हो रहा है। और ज़्यादा हाइड्रेशन देने के बाद जो है वो तो कुछ अभी मैं आप लोगों के साथ मेरा फाइनल वर्डिक्ट शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोगों को ये तीनों प्रोडक्ट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, आपके पास अगर कोई फेवरेट शैम्पू है आपका, तो आप इसको मत लो, क्योंकि वो भी जो काम करती है ये भी सेम काम करेगी। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि हाइलुरोनिक है इसमें इसलिए आपके बाल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आपको कोई नया शैम्पू ट्राई करनी है, आप अपने पुराने शैम्पू से बोर हो गए हो, तो ये आप ले सकते हो, क्योंकि ये एक अच्छी शैम्पू है, एक नॉर्मल शैम्पू जैसी होती है ऐसे ही शैम्पू है। मतलब इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे, नॉर्मल सिल्की स्मूथ रहेंगे। मतलब मेरा बाल तो वैसा ही मतलब इसको यूज़ करने के बाद हुआ है। और ये जो नाइट क्रीम है, तो मैं तो बोलूँगी आप अगर सुबह को बाल धो के बाहर जाना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो। और अगर मतलब एज अ हेयर मास्क ही इसको यूज़ कर सकते हो, नॉट एज अ क्रीम की लीव इन कंडीशनर जैसा होता है, मतलब सीरम जैसा होता है, आप इसको वैसे यूज़ नहीं कर सकते हो। सीरम को हम क्या करते हैं कि लगाया फिर हम बाहर चले गए और हेयर और भी ज़्यादा स्मूथ सिल्की रहता है, पर ये इसके साथ नहीं होता है, मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर मैं वो अकड़े हुए बाल को अगर कोम करना चाहूँ ना, तो मेरा बाल टूट रहे थे, तो मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। 424 मुझे ऑफ़र में मिला है, वैसे तो ये 500 का है। और इसका अगर कोई छोटा पैकेज मिलता तो मैं फिर भी बोलती आप लोगों को कि आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, पर मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पर आप लोग इसका शैम्पू कंडीशनर ले सकते हो। इनफैक्ट मुझे कंडीशनर बहुत ज़्यादा पसंद आए, एंड मैं क्या इसको रीपर्चेस करूँगी, तो मैं बोलूँगी ये जो क्रीम है ये मैं कभी नहीं रीपर्चेस करूँगी, पर ये शैम्पू एंड कंडीशनर मैं रीपर्चेस करूँगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे और मेरे शैम्पू बहुत मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो मैं इसको रीपर्चेस करूँगी। पर रीपर्चेस जब भी करूँगी तो मैं शायद ये छोटा पैकेज ही ख़रीदूँ, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे बहुत सारे शैम्पूस ट्राई करने पड़ते इसीलिए। तो थैंक यू सो मच। एंड ये रिव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, पर जो ये वीडियो को लास्ट तक देखे, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में एक पर्पल हार्ट कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को पूरा देखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑनेस्ट रिव्यू देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।